आपका दोस्त राम विलास अपने चैनल मैथ बाय आर विलास का स्वागत करते हैं। दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना। क्या भैया? किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना। जैसे एग्जांपल भैया 400 का 75% ज्ञात कीजिए। क्या भैया? 400 का 75% ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं 400 का मतलब गुणा 75%। परसेंट आइए बाटे 100 लगा, 50% आइए बाटे 100 लगा, 0000 कैंसिल। क्या बनेगा? 4 गुणे 50। अब गुणा करोगे 4 5 20, 4 7 28 2 30। नहीं भाई 400 का 75% कितना हो जाएगा? 300। क्या भैया? 400 का 75% हो जाएगा 300। समझ में आ रहा है भैया? इसी प्रकार अगला सवाल है आपका 100 का 100% ज्ञात कीजिए। क्या भैया? 100 का 100% ज्ञात कीजिए। तो 100 आप जाने का मतलब गुणा 100, परसेंट आओ बाटे 100 लगा, 100 कट गया, 100 का 100 बन कितना आ गया भाई? 100 100 बन कितना आ गया भाई? क्या समझ में आ रहा है भैया? इसी प्रकार आप सवाल पहुंच जा रहे हैं भाई 800 का। क्या भैया? 800 का 18 सही 3/4%। देखिए भाई 800 है तो 8 से लिख लीजिए। क्या मतलब गुणा, अब 18 चौक 72 72 3 75/4। अब ये परसेंट लगा हुआ है ना। अब 800 का 75/4 परसेंट हटाओ बाटे 100 लगा, बट हम नीचे 100 से गुणा कराना। अब ये देखिए 100 से 100 यानी 0000 कैंसिल, 4 1 कम 4 4 2 8 यानी बन गया भाई कितना? 2 गुणे 75 75 गुणे। समझ में आ रहा है भाई? अगला भी सवाल देखिए, अगला सवाल आपको जा रहा है भैया 25 का 32%। क्या भैया? 25 का 32%। देखिए 25 का मतलब गुणा 32% आओ बटे 100। ठीक, अब कर दो 25 से कम 25 25 चौको 100 4 32 इनमें कितना आ गया? तो यदि 25 का 32 में आप पूछा गया तो 25 का 32 में कितना आ जाएगा भैया? 25 का 32%। अगला सवाल देखिए भैया आपसे पूछा गया है 40 का 40%। क्या भैया? 40 का 40%। तो बहुत आसान। देखिए 40 का मतलब गुणा 40% हटाओ बटे 100 लगाओ, 0000 कैंसिल, 4 यानी 40 40% कितना हो जाएगा भैया? 16। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। देखिए भैया अगला सवाल यदि आप 1400 का 2 सही 4/7। क्या भैया? 4 सही 2/7। कोई भी पूछ ले जा, देखे था 1400 तो लिख लो 1400 और का मतलब गुणा 7 चौका 28 2 30/7। अभी परसेंट लगा है भैया तो 1400 गुणे 30/7 परसेंट हटाओ बाटे 100 लगाओ, बट हम नीचे 2 जीरो बढ़ा दो। अब 2 जीरो कैंसिल आओ, 7 2 नहीं 2 यानी कितना आ जाएगा भैया? 7। क्या समझ में आ रहा है भाई? हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रकार का सवाल लगा। अच्छा एक सवाल और देखिए भाई, जैसे 300 का 66 सही 2/3%। क्या भाई? 300 का 66 सही 2/3%। 300 लिख लीजिए। क्या मतलब गुणा। अब आप जानते 66 सही 2/3 का मतलब नहीं जानते? देख लीजिए यानी 66 गुणे 3 3 6 18 के 8 80 9 या 3 जगह 18 या 19 यानी 198। कितना जोड़ना? 2 यानी कितना बनेगा भैया? 200 बटे कितना? 3। अब परसेंट हटाओ बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 3 से 3 कट, कितना बजे भाई? 2। क्या समझ में आ रहा है? अगला सवाल देखिए भाई, अब आप इस प्रकार सवाल कर लेंगे तो आप ऐसे सवाल देखिए 2.50 रुपया यानी 2.5 रुपया 50 रुपया का 2.5 रुपया 50 रुपया का कितना परसेंट? सवाल ध्यान से भाई, ऐसे सवाल बार बार आते हैं होते। क्या सवाल पूछेगा आपसे? 2.5 रुपया 50 रुपया का कितना परसेंट है? जब भी ऐसे सवाल आए तो आप सवाल क्या करो? किसका? जैसे 2.5 रुपया
50 रुपया का कितना पर, किसका 50 रुपए, जिसका उसको नीचे लिखना का 250, सॉरी 2.5 रुपए तो ऊपर लिखे। अब किसने बताना परसेंट में, परसेंट बताने के लिए भाई 100 से गुणा। और आप जानते हैं दशमलव हटाइए, दशमलव का कितने नीचे 2, नीचे 2 जीरो बढ़ा लीजिए, 1 2 3 से 1 2 3 कैंसिल, 5 5 25, इसमें कितना आ जाएगा 5%, यानी 2.5 रुपया 50 रुपये कितना परसेंट होगा 5%। क्या समझ में आया भाई? अच्छा और देख लो, जैसे अभी आप सवाल पूछ लिया जाए 100 ग्राम, क्या भाई 100 ग्राम 1 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है, क्या भैया 100 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट है। कभी भी अनुपात में, प्रतिशत एक अनुपात नहीं भाई, कभी भी प्रतिशत मतलब अनुपात में बदलना है कोई चीज को प्रतिशत में, तो उनकी यूनिट जो है ना मेरा सेम रखनी चाहिए। मतलब जैसे ये ग्राम है, ये भी क्या रखना चाहिए, ग्राम रखना चाहिए। और आप लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर होता है भैया 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000, यानी ये सवाल इस प्रकार है भाई कि 100 ग्राम, क्या भाई 100 ग्राम 1000 ग्राम का, 100 ग्राम 1000 ग्राम का कितना परसेंट है। तो वही सवाल कि किसका, यानी 1000 का, जिसका आंसर है उसको नीचे रखिए। और कौन किसको बताना, 100 को परसेंट बताने के लिए 100 से गुणा, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 खत्म, यानी कितना 10%, यानी भाई 100 ग्राम 1 किलोग्राम कितना है 10%। मैं उम्मीद कर दोस्तों आपकी समझ में आ रहे हैं। अच्छा और देखते हैं जैसे 6 पैसा 1 रुपया का कितना परसेंट है, क्या भैया 6 पैसा 1 रुपया का कितना परसेंट है। सब भाई आप क्या करेंगे भैया, इकाई को यानी यूनिट को सेम करेंगे, यानी अगर यहाँ पैसा लिखा है तो यहाँ पैसा लिखो, या यहाँ रुपया लिखा तो यहाँ भी रुपया लिखो। तो आप लोग जानते हैं भैया 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा, क्या भैया 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 6 पैसा 1 रुपया का मतलब कितना भाई 100 पैसे का, यानी 6 पैसा 100 पैसे का कितना पैसा। अब देखिए पैसा पैसा हो गया तो दिक्कत खत्म हो गई, किसका 100 पैसे का, तो 100 नीचे आ जाएगा, किसको पूछ रहा है 6 को तो ऊपर, अपन बताने के लिए 100 से गुणा, 100 कैंसिल आउट कितना हो गया भैया 6%। क्या समझ में आया भैया? मैं उम्मीद कर दोस्तों आपकी ये भी समझ में आ रहा होगा। देखिए एक सवाल की और चर्चा करते हैं भाई, जैसे अभी आप पूछ गया जाए 32 मीटर 2 किलोमीटर का कितना परसेंट है। तो वही वाली बात है भाई, पहले यूनिट सेम कीजिए, अगर इधर मीटर है इधर किलोमीटर है, दोनों सेम कीजिए। और आप जानते हैं अभी बताया गया आपको 1 किलोमीटर बराबर होता है भैया 1000 मीटर, क्या भैया 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर। अब ये सवाल आप समझ, यानी ये सवाल बन गया 32 मीटर 2000 मीटर का कितना, किसका 2000 का, 2000 कौन 32% बताने के लिए 100 से डबल जीरो यानी कितना बन गया 32/20, कितना बन गया भैया 32/20, काट लो भाई 4 8 32 4 5 अब 5 से आप 8 में भाग दो, 5 1 5 8 5 दशमलव लगाओ, ये 5 8 30, यानी कितना आ जाएगा भैया 1.6%। मैं उम्मीद कर दोस्तों आपके सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि आपके सारे सवाल समझ में आए भाई तो आप एकदम एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं 1600 का, क्या भैया 1600 का 4% ज्ञात कीजिए। यदि आपको सवाल समझ में आया तो वीडियो यदि आपको सवाल समझ में आया है तो सवाल का आंसर कमेंट करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।